चलो बात करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। क्या होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, क्या होता है? तो ट्रेडर्स का बहुत ही साल पुराना डाउट है कि ये कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना अच्छा है। हायर टाइम फ्रेम्स अच्छा है, लोअर टाइम फ्रेम्स अच्छा है, टाइम फ्रेम्स कैसे डिसाइड करेगा। ये सब ट्रेडर्स का एक एज ओल्ड कन्फ्यूजन है। इस वीडियो का अंत तक देखेगा तो आपको वो कन्फ्यूजन आपसे नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें बोलना जा रहा है कि हम लोग कैसे टाइम फ्रेम्स डिसाइड करते हैं, टाइम फ्रेम्स कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेगा। चलो देखते हैं कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है ट्रेड करने के लिए, हायर टाइम फ्रेम्स या लोअर टाइम फ्रेम्स। इसके लिए तो एक टाइम फ्रेम क्या है, एक टाइम फ्रेम में क्या देख सकेगा हमें, वो जानना पड़ेगा पहले। ये देखो, चलो हम वो डेली टाइम फ्रेम में है। अभी डेली टाइम फ्रेम मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसमें एक कैंडल ओपन होके क्लोज करने के लिए एक दिन लगता है, नहीं तो 24 आवर्स लगता है। ये कैंडल इधर से इधर तक आने के लिए, इधर तक क्लोज करने के लिए 24 आवर्स लगता है। और ऐसा है तो एक डेली कैंडल में 1 आवर का कितना कैंडल होगा? 24 आवर्स है ना, 1 आवर का कितना कैंडल होगा? 24 कैंडल्स होगा। ये मार्क करेगा तो हमें क्या है, वो कैंडल के अंदर हमें क्या मिला। पुराने वीडियो में हम बात किया था स्ट्रक्चर के बारे में, एक अच्छा स्ट्रक्चर मिला है। वो कैंडल देखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा किधर से बाई करेगा, किधर से सेल करेगा। इधर से बाई करेगा तो वो पता नहीं चलेगा। 1 आवर में जहाँ आया है तो ये कैंडल एक लिक्विडिटी एरिया में है, इधर से बाई करेगा तो अच्छा है, ये देखने के लिए मिला आपको, है ना। ये कैंडल से इधर तक बाई कर सकेगा। उधर देखेगा तो क्या है, बाई करना सेल करना कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये 24 कैंडल्स हो गया एक दिन में, 24 1 आवर का कैंडल्स हो गया। और 30 मिनट का कितना होगा? 30 मिनट का लगभग 48 कैंडल्स होगा, है ना। ऐसा ही है ना मैथ। और उसमें 1 मिनट का कितना कैंडल्स होगा? एक दिन में 1 मिनट का लगभग 1400 कैंडल्स, ऐसा कुछ होगा। ऐसा ये है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम का बात करेगा तो ये है। इसमें तो आप ही बोलो, ट्रेडिंग मतलब डाटा एनालिसिस प्लस एक्सिक्यूशन है। आप कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करो। ट्रेडिंग इज़ जस्ट एज ए टेक्निकल ट्रेडर, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे टेक्निकल ट्रेडर बोल रहा है। टेक्निकल ट्रेडिंग मतलब डाटा एनालिसिस प्लस एक्सिक्यूशन। इसमें आपको कितना डाटा मिला? ये डेली टाइम फ्रेम लेगा तो एक कैंडल का डाटा है, और 1 आवर में जाएगा तो 24 आवर्स का कैंडल का डाटा है, 24 कैंडल्स का डाटा है। 30 मिनट में जाएगा तो क्या है, 48 कैंडल्स का डाटा है। 1 मिनट में 1400 कैंडल्स का डाटा। ये आप एनालाइज कर रहे हैं, सोचो एनालाइज कर रहे हैं तो आपको 1 मिनट एनालाइज करना आसान होगा या 30 मिनट एनालाइज करना आसान होगा? 48 कैंडल्स एनालाइज करना आसान है या 1 मिनट का कैंडल्स एनालाइज करना आसान है? नहीं तो 1 आवर का कैंडल्स एनालाइज करना आसान है। आपका आंसर 30 मिनट नहीं तो 1 आवर होगा, क्योंकि कितना थोड़ा है वो तो एनालाइज करना आसान होगा, काउंट करना आसान है, वो सब आसान लगेगा। ऐसा है ट्रेडिंग में भी। 1 मिनट का ट्रेडिंग लोग सोचेगा बहुत रिवार्डिंग है, या लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ ही वही है क्या कि बहुत रिवार्डिंग है। तुम्हारा ट्रेड बहुत रिस्क रिवार्ड बहुत है, बहुत मिलेगा। 1:10 1:5 ऐसा मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अच्छा जगह से ट्रेड लेगा तो आसानी से मिल जाएगा। फिर भी अच्छा जगह से ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि everything changes very quickly in 1 minute in lower time frames, है ना। तो वो 1400 कैंडल्स एनालाइज करने से भी आसान है 48 कैंडल्स एनालाइज करना। फिर वो भी एक बिगिनर के लिए लोअर टाइम फ्रेम से भी अच्छा, बहुत अच्छा है हायर टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम फ्रेम्स में हमें क्या मिलेगा? हायर टाइम फ्रेम्स में लोअर टाइम फ्रेम्स की ऑपोजिट है, क्योंकि उधर रिवार्ड बहुत कम होता है और you won't get attached to profits very quickly। रिवार्ड बहुत कम होता है, फिर भी विन रेट ज़्यादा मिलेगा। लॉसिंग साइड में उतना नहीं होगा। एक बिगिनर के लिए लॉसिंग साइड में होना बहुत मुश्किल है पहले एक ट्रेडर। इसलिए बहुत आदमी
फर्स्ट महीने से ट्रेडिंग छोड़ के जाता है। लॉसिंग साइड में होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बिगिनर के लिए हायर टाइम फ्रेम्स ही अच्छा है, क्योंकि विन रेट ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग हमारा टाइम फ्रेम्स कैसे स्ट्रक्चर करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम एक अनदर वीडियो डालेगा। EVC टाइम फ्रेम एनालिसिस है, हम इसे ऐसे टाइम फ्रेम्स स्ट्रक्चर करते हैं। EVC टाइम फ्रेम एनालिसिस हमारा क्या लो टाइम फ्रेम्स में भी ट्रेड करता है, हायर टाइम फ्रेम्स में भी ट्रेड करने का एक स्ट्रैटेजी है। EVC टाइम फ्रेम्स क्या है वो सब बात करेगा, वो सब के बारे में। तो क्या टाइम फ्रेम्स ऐसे रैंडमली आप लोग टाइम फ्रेम्स सेलेक्ट करेगा, तो हम एक टाइम फ्रेम देख के उसी टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं लेता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है। क्या कि 2-3 टाइम फ्रेम्स देखते हैं और तो ये एक टाइम फ्रेम में कुछ कैरेक्टर्स है, एक टाइम फ्रेम्स को कुछ कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स सब टाइम फ्रेम में जब होगा तभी हम लोग क्या एंट्री लेते हैं, है ना। एक टाइम फ्रेम में क्या देखना है, वो कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो सब हमारे क्लासेस में और इसमें आने वाला वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और क्या हायर टाइम फ्रेम्स इट्स जस्ट तुम ऐसे देखो, एक टिप दे रहा हूँ मैं, ऐसे देखो हायर टाइम फ्रेम्स में सब होने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। एक कैंडल 30 मिनट में, एक कैंडल होने के लिए 30 मिनट्स लगता है एक कैंडल होने के लिए। 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट में 30 मिनट्स में 30 कैंडल्स होगा। वो 30 कैंडल्स के अंदर कितना स्ट्रक्चर होगा, बुल स्ट्रक्चर होगा, बेयर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी एरियाज बनाने में है थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें क्या एनालाइज करने के लिए टाइम मिल जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करेगा तो हम लोगों को हमेशा ट्रेड मिलेगा, और ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होगा, हमेशा ट्रेड मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ये 30 मिनट में 30 कैंडल्स है, वो 30 कैंडल्स में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर होगा, लिक्विडिटी एरियाज होगा, वो सब होगा। इसलिए मैं बोल रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम्स छोड़ के हायर टाइम फ्रेम्स में आ जाओ और एक मार्केट में एक एड्ज बनाओ, टाइम फ्रेम शफल करके एक एड्ज बनाओ, उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम्स जा सकते हैं। ये एक टिप रखो, हम जो क्लास में देते हैं उनमें से एक टिप है प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।